जय गुरुदेव। अमर संदेश। दूसरे संतों की उपमा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि दूसरे संतों की महिमा बहुत अपरंपार होती है। संत कोई भी हो, उनका कार्य मात्र इतना होता है, जीवात्मा को इस लोक से निकाल करके उसे अपने निज धाम, अपने घर पहुंचाने का काम करते हैं। संत महात्माओं की जब भी बातें कहीं भी आप सुनेंगे, वे निजी अपने अनुभव के साथ साथ तत्कालिक समय में या उससे पूर्व में प्रकट हुए महात्माओं की भी बातें रखते हैं। वे कोई भेदभाव नहीं करते। वे खुद को खुदा या परमात्मा तो मानते नहीं, इसलिए वे सेवक की बात सेवक को सुनाते हैं और जितने भी संत महात्मा हुए उनकी बात भी सेवक को सुनाते हैं। संत महात्माओं का जो भी वचन है वो सब समान होता है। प्रभु का रूप हो चुके साधु की असल बड़ाई कोई भी साधु कर सकता है, ये होता है, और ऐसे साधु का गुणगान भी कोई पूर्ण साधु ही कर सकता है। हम दुनियादार अपने अपने धर्मों, उनके जुड़े महात्माओं और ग्रंथों को तो उपमा करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों, उनसे जुड़े महात्माओं और धर्म ग्रंथों की निंदा करने से भी नहीं चूकते। संत तो साधारण जीव को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पूर्ण संतों को तो ऐसे प्रेम और सत्कार की दृष्टि से देखते हैं जैसे साक्षात वो परमपिता परमेश्वर उतर आया, जिसको शब्द से बयान कभी नहीं किया जा सकता। ये असंभव है। आप संत नामदेव, कबीर साहब आदि को प्रभु रूपी सत्य को जानने वाले पुरुष थे, उनका भी आदर करना चाहिए। दादू संप्रदाय के सर्वंगी ग्रंथ में लगभग 100 महात्माओं की वाणी शामिल है। कबीर 20 से अधिक संतों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें वे परमात्मा में अभेद होकर परमात्मा का रूप हो चुके स्वीकार करते हैं। गोस्वामी दास जी ने लिखा कि मंसूर सरमद बुअली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस राह से जिसके दिल पुख्ता किया। गोस्वामी दास जी ने केवल कई संत महात्माओं की प्रशंसा करते रहे, बल्कि वो इशारा भी करते रहे कि अनादिकाल से संत महात्मा प्रभु प्राप्ति के एक ही साधन और एक ही मार्ग का प्रचार करते आ रहे हैं। कोई भी संत संसार में नए साधन और नए मार्ग का प्रचार करने के लिए कभी नहीं आता। सब संत महात्मा प्रभु और उसकी प्राप्ति की एक साधन, एक मार्ग का उपदेश देते हैं। दादू साहब कहते हैं कि जे पहुँचे ते पूछिए, तिनकी एक बात, सब साधु का एक मत, ये बीच के बाहर। संत महात्माओं की भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका उपदेश हमेशा एक ही रहता है। संत महात्मा इस बात पर बल देते हैं कि अलग अलग धर्म के कर्मकांड अलग अलग हैं, पर सब धर्मों की राह में काम कर रही रूहानियत एक है। इसलिए सब संत महात्मा अपनी बाणी में और अपने सत्संग में दूसरे संतों की प्रशंसा करते हैं और अपने विचारों की प्रौढ़ता के लिए खुले दिल से उन बाणियों को प्रमाण देते हैं। कबीरदास जी ने लिखा कि ध्रुव प्रहलाद भभीखन पिया और पिया रैदासा, प्रेम ही संत सदा मतवाला, एक नाम की आशा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भव की बासा। गोस्वामी दास जी ने घट रामायण में लिखा कि साहिब नानक संत निदाना, जो कछु कहीं कहीं परमाना, खुद साहिब नानक मुखबानी,
कहीं अगम कोई बिरला जानी, वे पहुँचाए चढ़े सूरत निशाने, शब्द फोड़ गए अगम ठिकाने, मैं स्वामी गति अगम अपारा, स्वामी बंदे बारंबार। फिर उन्होंने लिखा कि जे मास मीन जिन खाई, सोई सोई बंधे काल कसाई, या में नेक एक नहीं जानो, बूझे संत साखी सुन मानो, नानक और कबीर सुनाई, दादू दरिया सबने गाई, शब्द साख बीच ले बिचारी, हत्या पाप नरक हुई भारी। जय गुरुदेव।